अब सुनो, 3 महीने, केवल 3 महीने, यदि तुम स्वयं को सच में मिटा सको तो जो शेष बचेगा वो तुम नहीं होगे, बल्कि वो होगा जो हमेशा से था, तुम्हारी परतों के नीचे दबा हुआ, जैसे धूल में ढका हुआ आईना, जैसे बादलों में छुपा हुआ आकाश। मिटना कोई हार नहीं है, ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो मिटता है वो झूठ है और जो बचता है वही सत्य है। पर यह यात्रा आसान नहीं है। तुमने वर्षों से खुद को एक कहानी की तरह गढ़ा है, एक नाम, एक पहचान, एक छवि, और अब उसी को छोड़ने की बात हो रही है। मन डरेगा, कांतेगा, भागना चाहेगा, लेकिन जो रुक गया, जो देखता रहा, वही पार चला गया। इस यात्रा का पहला सूत्र है स्वीकार। तुम जो हो, जैसे हो, उसे बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करो। हम अक्सर खुद से भागते हैं क्योंकि हमें अपनी परछाई से डर लगता है, लेकिन परछाई तभी तक डराती है जब तक तुम उसे पीठ दिखाते हो। मुड़कर देखो, वो खोखली है। पहले महीने में तुम्हें अपने अहंकार को देखना होगा। उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अहंकार से लड़ना भी अहंकार का ही एक हिस्सा है। बस उसे देखो, जैसे कोई दूर खड़ा होकर एक नाटक देख रहा हो। अहंकार क्या है? तुम्हारी हर प्रतिक्रिया, तुम्हारा हर गुस्सा, तुम्हारी हर तुलना। जब तुम कहते हो उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, वो अहंकार है। जब तुम कहते हो मैं सबसे बेहतर हूं या मैं सबसे तुच्छ हूं, दोनों ही अहंकार के रूप हैं। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि हर दुख उसी झूठी पहचान से जन्म लेता है, और जैसे ही ये स्पष्ट होता है, एक दूरी बननी शुरू हो जाती है। ये दूरी ही मुक्ति का पहला द्वार है। तुम पाओगे कि तुम अकेले हो, लेकिन ये अकेलापन दुख नहीं है, ये एकांत है। एकांत में एक अद्भुत सौंदर्य है, क्योंकि जब कोई दूसरा नहीं होता, तब तुम पहली बार खुद से मिलते हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी अभिनय के। ये मुलाकात पहले थोड़ी असहज लगेगी। तुमने खुद को कभी इतने करीब से नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे ये असहजता शांति में बदलने लगेगी, और यही वो क्षण है जब भीतर का मौन जन्म लेने लगता है। दूसरे महीने में तुम्हें अपने विचारों से दूरी बनानी होगी। याद रखो, तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देखता है। विचारों का एक अंतहीन प्रवाह चलता रहता है, जैसे सड़क पर ट्रैफिक। तुम ट्रैफिक नहीं हो, तुम सड़क के किनारे खड़े राहगीर हो, लेकिन तुमने खुद को उन विचारों के साथ इतना जोड़ लिया है कि हर विचार तुम्हें अपनी ओर खींचता है। जब तुम सिर्फ देखते हो, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। तुम एक साक्षी बन जाते हो, एक गवाह। अतीत सिर्फ स्मृति है, भविष्य सिर्फ कल्पना। जो है वो सिर्फ ये क्षण है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो, तो जीवन पहली बार जीवंत लगता है। हर सांस एक नई शुरुआत बन जाती है। कोई बोझ नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन इस यात्रा में पीड़ा भी आएगी। जब तुम अपने भ्रमों को छोड़ते हो, तो जो दबा हुआ था वो ऊपर आता है। उसे देखने का साहस चाहिए। जो भागता है वो फिर उसी चक्र में फंस जाता है। जो ठहर जाता है वो मुक्त हो जाता है। हमारा मन एक अद्भुत जगह है, कभी शांत झील की तरह, कभी तूफान की तरह। अधिकांश लोग मन को या तो भोग में खो देते हैं या दमन में दबा देते हैं। ये दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। भोग वो है जब मन हर इच्छा के पीछे अंधा होकर दौड़ता है, और दमन वो है जब तुम अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती रोकते हो, उन्हें बुरा समझते हो। तंत्र कहता है, न भोगो न दबाओ, बस सजग हो जाओ। दबाया हुआ कभी मरता नहीं, वो भीतर जहर बन जाता है। वो तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे गुस्से में, तुम्हारी बीमारियों में प्रकट होता है। सजगता का अर्थ है जो भी उठ रहा है उसे देखो। अगर क्रोध है तो उसे दबाओ मत, उसे बस देखो कि वो शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है। जब तुम क्रोध को साक्षी भाव से देखते हो तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वो क्रोध नहीं रह जाता, वो शुद्ध ऊर्जा बन जाता है। संयम का अर्थ दमन नहीं है, संयम का अर्थ है सजगता। जब तुम पूरी तरह सजग होते हो तो गलत अपने आप गिर जाता है। तुम्हें उसे छोड़ना नहीं पड़ता, जैसे रोशनी होने पर अंधेरा अपने आप चला जाता है। जब साक्षी भाव गहरा होता है तो करुणा का जन्म होता है, लेकिन ये वो करुणा नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। ये दया नहीं है। दया में अहंकार होता है, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, इसलिए मैं तुम पर दया कर रहा हूं। सच्ची करुणा तब आती है जब तुम देखते हो कि हर कोई उसी यात्रा पर है।
हर कोई अपने अपने भ्रमों और दुखों से जूझ रहा है। तब तुम्हारे भीतर से किसी के लिए नफरत नहीं निकलती। तब प्रेम एक व्यापार नहीं रह जाता। साधारण प्रेम मांगता है, शर्तें रखता है, कब्जा करना चाहता है। लेकिन ध्यान से उपजा प्रेम एक सुगंध की तरह है। फूल ये नहीं देखता कि कौन उसके पास से गुजर रहा है, वो बस महकता है। वो राजा हो या भिखारी, फूल अपनी सुगंध सबको देता है। वैसा ही तुम्हारा प्रेम हो जाता है, अकारण, बिना किसी लक्ष्य के। जैसे जैसे तुम इस यात्रा में गहरे उतरते हो, तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। अब तुम वो नहीं हो जो दुखी है, बल्कि तुम वो हो जो दुख को देख रहा है। यही साक्षी भाव है। साक्षी का अर्थ है तटस्थता। जैसे तुम नदी के किनारे बैठे हो और पानी को बहते देख रहे हो। कभी पानी गंदा है, कभी साफ, कभी शांत है, कभी उग्र, लेकिन तुम किनारे पर हो। तुम नदी नहीं बन जाते। अपने भीतर झांको। तुम्हारे भीतर एक दृष्टा बैठा है। जब शरीर को चोट लगती है तो दृष्टा जानता है कि शरीर को दर्द हो रहा है। जब मन विचलित होता है तो दृष्टा जानता है कि विचारों का तूफान उठा है। ये दृष्टा कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी बूढ़ा नहीं होता और कभी मरता नहीं। अगले कुछ दिनों तक हर क्रिया के पीछे एक गवाह बनो। चलते समय महसूस करो कि पैर उठ रहे हैं, पर तुम सिर्फ देखने वाले हो। भोजन करते समय स्वाद को महसूस करो, पर यह भी याद रखो कि तुम वो हो जिसे स्वाद का पता चल रहा है। जब कोई अपमान करे तो देखो कि भीतर क्रोध की लहर कैसे उठी और कैसे शांत हो गई। जैसे ही तुम साक्षी बनते हो, तुम्हारी आधी समस्याएं गिर जाती हैं। समस्याएं तब तक हैं जब तक तुम उनके साथ तादाद में बिठाते हो। जिस दिन तुम कह देते हो मैं गुस्सा हूं, तुम फंस गए। जिस दिन तुम कहते हो क्रोध की लहर उठी है और मैं उसे देख रहा हूं, तुम मुक्त हो गए। जब तुम साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत रूपांतरण होता है। अब तुम्हारी ऊर्जा बाहर की ओर संघर्ष नहीं करती, वो भीतर की ओर बहने लगती है। और इसी स्थिरता से जन्म लेती है करुणा। करुणा कोई भावना नहीं है, ये एक अवस्था है। साधारण प्रेम एक भूखे की तलाश है। तुम किसी को प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें सहारा दे, तुम्हारी प्रशंसा करे। ये प्रेम एक जंजीर है। लेकिन इस ध्यान की यात्रा में जो प्रेम पैदा होता है, वो एक सम्राट का दान है। तुम्हारे पास इतना मौन और इतनी शांति इकट्ठा हो गई है कि अब वो बहने लगी है। तुम दूसरों को प्रेम इसलिए नहीं करते कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम प्रेम से भर गए हो। करुणा का अर्थ है दूसरे के भीतर भी उसी परमात्मा को देखना जिसे तुमने अपने भीतर खोजा है। अब कोई पराया नहीं है। जो पीड़ा तुम्हें पहले अपनी लगती थी, अब वो पूरे संसार की पीड़ा है। जब तुम खुद को मिटा देते हो तो तुम्हारा हृदय एक प्रार्थना बन जाता है। तुम अब किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तुम बस एक प्रकाश बन जाते हो। तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरों के लिए चिकित्सा बन जाती है। करुणा तब आती है जब मैं मर जाता है और केवल होना शेष रहता है। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से समाधि शुरू होती है। इस द्वार का नाम है कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव। हमारा पूरा जीवन शिकायतों से भरा है। हमें जो नहीं मिला, हम उसका हिसाब रखते हैं। लेकिन साधक वो है जो उसे देखता है जो उसे मिला है। ये सांस, ये शरीर, ये चेतना, ये पेड़, ये तारे, क्या हमने इनमें से कुछ भी कमाया है? सब उपहार है। कृतज्ञता का अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी विशेष भगवान को धन्यवाद कहो। कृतज्ञता का अर्थ है अस्तित्व के प्रति एक गहरा हाँ। दुख आया, धन्यवाद, क्योंकि उसने तुम्हें गहराई दी। सुख आया, धन्यवाद, क्योंकि उसने तुम्हें विस्तार दिया। विफलता मिली, धन्यवाद, क्योंकि उसने तुम्हारा अहंकार तोड़ा। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। शिकायत ही अशांति है। जिस क्षण शिकायत गिरती है, प्रार्थना का जन्म होता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता और अकृतज्ञ व्यक्ति चाहे कितना भी पाले, हमेशा भिखारी ही रहता है। रात को सोने से पहले आज के दिन के लिए अस्तित्व को धन्यवाद दो। उन लोगों को भी धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, क्योंकि अनजाने में उन्होंने ही तुम्हें स्वयं की ओर मुड़ने पर मजबूर किया। जब कृतज्ञता तुम्हारे रोम रोम में बस जाएगी, तब तुम पाओगे कि तुम और अस्तित्व अलग अलग नहीं हो। तुम वही हो जो ये पूरा ब्रह्मांड है। यही एकत्व की शुरुआत है। जब तुम साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत रूपांतरण होता है। अब तुम्हारी ऊर्जा बाहर की ओर संघर्ष नहीं करती, वो भीतर की ओर बहने लगती है। और इसी स्थिरता से जन्म लेती है करुणा। करुणा कोई भावना नहीं है, ये एक अवस्था है। साधारण प्रेम एक भूखे की तलाश है। तुम किसी को प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है।
तुम चाहते हो कि वो तुम्हें सहारा दे, तुम्हारी प्रशंसा करे। ये प्रेम एक जंजीर है। लेकिन इस ध्यान की यात्रा में जो प्रेम पैदा होता है वो एक सम्राट का दान है। तुम्हारे पास इतना मौन और इतनी शांति इकट्ठा हो गई है कि अब वो बहने लगी है। तुम दूसरों को प्रेम इसलिए नहीं करते कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम प्रेम से भर गए हो। करुणा का अर्थ है दूसरे के भीतर भी उसी परमात्मा को देखना जिसे तुमने अपने भीतर खोजा है। अब कोई पराया नहीं है। जो पीड़ा तुम्हें पहले अपनी लगती थी, अब वो पूरे संसार की पीड़ा है। जब तुम खुद को मिटा देते हो तो तुम्हारा हृदय एक प्रार्थना बन जाता है। तुम अब किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तुम बस एक प्रकाश बन जाते हो। तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरों के लिए चिकित्सा बन जाती है। करुणा तब आती है जब मैं मर जाता है और केवल होना शेष रहता है। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से समाधि शुरू होती है। इस द्वार का नाम है कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव। हमारा पूरा जीवन शिकायतों से भरा है। हमें जो नहीं मिला हम उसका हिसाब रखते हैं, लेकिन साधक वो है जो उसे देखता है जो उसे मिला है। ये सांस, ये शरीर, ये चेतना, ये पेड़, ये तारे, क्या हमने इनमें से कुछ भी कमाया है? सब उपहार है। कृतज्ञता का अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी विशेष भगवान को धन्यवाद कहो। कृतज्ञता का अर्थ है अस्तित्व के प्रति एक गहरा हाँ। दुख आया, धन्यवाद क्योंकि उसने तुम्हें गहराई दी। सुख आया, धन्यवाद क्योंकि उसने तुम्हें विस्तार दिया। विफलता मिली, धन्यवाद क्योंकि उसने तुम्हारा अहंकार तोड़ा। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। शिकायत ही अशांति है। जिस क्षण शिकायत गिरती है, प्रार्थना का जन्म होता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता और अकृतज्ञ व्यक्ति चाहे कितना भी पाले, हमेशा भिखारी ही रहता है। रात को सोने से पहले आज के दिन के लिए अस्तित्व को धन्यवाद दो। उन लोगों को भी धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, क्योंकि अनजाने में उन्होंने ही तुम्हें स्वयं की ओर मुड़ने पर मजबूर किया। जब कृतज्ञता तुम्हारे रोम रोम में बस जाएगी, तब तुम पाओगे कि तुम और अस्तित्व अलग अलग नहीं हो। तुम वही हो जो ये पूरा ब्रह्मांड है। यही एकत्व की शुरुआत है।